दोस्तों, नेचर के बारे में हम जानते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं तो वो अपने आप चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए खुद ही पहल करती है। प्रकृति का जो कह सकते हैं रोल है पूरे इकोसिस्टम में धरती के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लंबे समय के बाद, जब लंबे समय से बर्फबारी नहीं हो रही थी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर ऐसा लग रहा था, हालांकि बर्फबारी हर एक मायने में सिर्फ सकारात्मक घटनाक्रम नहीं है मौसम का, यानी कि बर्फबारी होने से सिर्फ फायदा ही नहीं होता बल्कि नुकसान भी होता है। कई जगहों पर चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं, खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए बहुत चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये शायद प्लेन्स के लोग नहीं समझ सकते, जो आम क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो समझ नहीं सकते हैं। लेकिन मुश्किलें भले यहाँ पर बढ़ जाती हैं लोगों की, इसके बावजूद यहीं के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बर्फबारी के सीजन में अच्छी बर्फबारी हो, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अभी तक बर्फबारी पहाड़ों पर बहुत कम हो रही थी, लेकिन अब मौसम सक्रिय हुआ है और ऐसा अनुमान था कि लेट विंटर्स में पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी। और जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का रीजन है, इन भागों में जनवरी के लास्ट 2 दिनों में 30 और 31 जनवरी को, उसके बाद 1 फरवरी को जमकर बर्फबारी हुई है। और भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर मौसम बदल गया है। और चाहे वो काजीगुंड हो, गुलमर्ग हो या श्रीनगर हो, सभी जगहों पर जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान, आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में आज लगभग 20-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। दिल्ली ही नहीं बल्कि आगरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, जयपुर, ग्वालियर, इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अधिकतम तापमान कल जानते हैं कितना रहा है? किसी जगह पर अगर गुलमर्ग की बात करूं तो -1 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस रहा और काजीगुंड में भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया तापमान। तो ये स्थिति पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद है। अभी एक बार नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के बारिश और स्नोफॉल के आंकड़ों पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में 33, मनाली में 31, भुंतर में 27, चंडीगढ़ में 27 और मंडी में बारिश रिकॉर्ड की गई है 27 मिलीमीटर। लुधियाना में 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। 24 घंटों का आंकड़ा है, यानी कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे के बीच में। और कल दोपहर के बाद तमाम मैदानी क्षेत्रों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल गया था, मतलब मौसम शांत होने लगा था। ऊना में 22 मिलीमीटर, कैनिंग में पश्चिम बंगाल 21 मिलीमीटर, बनिहाल में 20, काजीगुंड में 18 और शिमला में बारिश रिकॉर्ड की गई है 15 मिलीमीटर। बारिश या स्नोफॉल दोनों का कंक्लूड इसमें शामिल होता है आंकड़ा। देहरादून में 14, गुलमर्ग में 11 और सिलचर में बारिश हुई है 10 मिलीमीटर, बरेली में 9, चंद्रपुर में 9 और यहाँ पर डायमंड हार्बर में देख सकते हैं 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ लखीमपुर यानी उत्तरी लखीमपुर असम में 9, बांकुड़ा में पश्चिम बंगाल में 7 और कृष्णा नगर में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। तो उत्तर भारत के भागों पर आज पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर वर्षा और बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। उत्तराखंड के कुछ ऊपरी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी, थोड़ी बहुत हल्की बर्फबारी होगी। अच्छी बर्फबारी यहाँ पर होगी अरुणाचल में आज, जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पहुंचना शुरू हुआ है। तो यहां अरुणाचल में अच्छी बर्फबारी, सिक्किम में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी और असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बारिश गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तमाम इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पूर्वी रीजन विदर्भ में थोड़ी बहुत, तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों पर, तमिलनाडु तथा केरल में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना आज नजर आ रही है, आज दिन और रात में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें पश्चिमी क्षेत्र से फिर से मौसम आ रहा है और WD 3 फरवरी को यहाँ पर पहाड़ों पर दस्तक देगा और यहाँ पर पहुंचेगा जैसलमेर, बाड़मेर के ऊपर भी सिस्टम आज रात से ही। और आज यहाँ पर कुछ जगहों पर गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। बाकी जगहों पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं तेज रफ्तार की चलने लगी हैं। इनके कारण मौसम में ठंडक थोड़ी बढ़ी है, लेकिन धूप की किरणें, उजली किरणें, चमकीली सुनहली किरणें अब आने लगी हैं और इसके चलते इस ठंडक को पीछे भागना पड़ेगा, ये लगभग तय है। लेकिन रात और सुबह के समय अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर रहेगी। सुबह के समय कोहरा रहा था। और इसके बाद हम बात करते हैं 3 फरवरी की, जब उत्तर भारत में पहाड़ों पर नया WD पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से
इंड्यूस सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बनेगा। राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बाड़मेर से लेकर चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जयपुर, अजमेर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में, इधर ग्वालियर मध्य प्रदेश में और ग्वालियर संभाग में आसपास के रीजन भी शामिल होंगे, और उत्तर प्रदेश में झांसी से लेकर आगरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, इन भागों में, दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं कल फिर से बन रही हैं। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी कम रहेगी, राजस्थान में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज्यादा इंटेंस स्नोफॉल की संभावना है। लद्दाख और उत्तराखंड में फिलहाल हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना यहां पर नजर आ रही है। गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। इन सभी रीजन्स में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेम्परेचर फिर से 5-6 डिग्री की रेंज में पहुंच गया है कई जगहों पर। और रात में जब ठंडी हवाएं चलेंगी तब आप देखेंगे कि टेम्परेचर कल सुबह रात का मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री के इर्द गिर्द नजर आएगा, कहीं 5, कहीं 7 इस तरह का टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसे में कोहरे की संभावना रहेगी, लेकिन जैसे ही हवा तेज होगी, जैसे ही बादल आने शुरू होंगे, कोहरा साफ हो जाएगा। और बिहार में तेज हवा चलती रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर बहराइच, अयोध्या से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं यहां पर लगातार चलती रहेंगी। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में छिटपुट, लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश की संभावना है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। तटीय, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती है। महाराष्ट्र में ड्राई वेदर और पूर्वोत्तर भारत में बारिश कल भी जारी रहेगी, सिर्फ अरुणाचल के कुछ हिस्सों में। और इसके अलावा बात करें अगर हम 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को भी जो उत्तर मध्य भारत से लेकर उत्तर का रीजन है पूरा, जिसमें राजस्थान के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन कवर होंगे, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा कवर होगा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक बादल पहुंच जाएंगे, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बहराइच और लखीमपुर खीरी समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात और झांसी, ललितपुर, आगरा होते हुए गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन भागों में जो पैच राजस्थान में कल नजर आ रहा है वही परसों मूव कर जाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग दिल्ली भी तेज बारिश हो सकती है 4 तारीख को रविवार के दिन। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना, बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही 4 फरवरी को भी। और बिहार में भी कुछ बादल पहुंचेंगे, तो पटना में भी 4 फरवरी को उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश की। पूर्वोत्तर भारत में अभी कम हो जाएगी, जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो यहाँ पर वहां पर कम होगी और यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा और साथ ही साथ पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर और तटीय तमिलनाडु में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी जुड़ते रहिए। मौसम की बातें भी करूंगा, कुछ और भी मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा करता हूं मैं कभी कभी। आप भी उस पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, आप क्या सोचते हैं तत्कालिक मुद्दों के बारे में, तात्कालीन मुद्दों के बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतनी जानकारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।